सीनियर टीम ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, एक बार फिर पाकिस्तान के लिए लर्न हो गया है भाई कि पाकिस्तान कब हमें विन देगी, कब खुशियां देगी, ये किस किस्म की टीम है। ये जहां हारे हुए होते हैं वहां से जीतने की सिचुएशन पैदा कर देते हैं, और जहां पर जीते हुए होते हैं वहां पर हारने की सिचुएशन पैदा कर देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हैशटैग रन कर रहा है, बैक द बॉयज इन ग्रीन, यानी कि बैक हम बैक करें आप लोगों को। और आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, आप लोगों में इतना वो क्या कहते हैं वर्तमान ही नहीं है कि तुम लोग परफॉर्म कर सको। क्या कर रहे हो यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग क्रिकेट के फैन क्यों हैं। हम लोगों ने इस क्रिकेट को अपना कीमती वक्त क्यों दिया है कि बाबर खेलता है, अच्छा खेलता है, लेकिन जहां पे एक्सेलरेट करने की बारी आती है, जहां पे बड़े हिट लगाने की बारी आती है, वहां पे बाबर अपना विकेट थ्रो कर देता है, जो कि आज भी ऐसा ही हुआ है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और आउट हो गया। यानी दिल करता है, खुदा की कसम, रोजा है, एक तो सोए भी नहीं हुए। बॉब्जी द किंग अब इसी चक्कर में आ कि भाई एक 50-100 हो जाए, बेशक टीम हारे या जीते, अपना 100 हो जाए और जो आप कम अज कम जो आप फॉर्म वापस आ जाए, लोग ये बोलेंगे भाई बाबर ने 100 बना दिया। और आज भी यही होगा, लोग ये बोलेंगे बाबर ने जा वो बना लिए भाई साहब, कितने 78 रन बना लिए 83 पे, बाकी कोई खड़ा नहीं हुआ। लो जी, पाकिस्तान का तो बुरा दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। T20 में बुरी तरीके से हारने के बाद, 4-1 से हारने के बाद वनडे सीरीज की शुरुआत भी ऐसी हुई है। पहले मैच में पाकिस्तान को फिर से हार का मुंह देखना पड़ा है। अब तो उनकी टीम में उनके सीनियर प्लेयर खासकर बाबर और रिजवान दोनों आ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हार हार हार। दोस्तों, एक समय यह मैच पाकिस्तान की पकड़ में दिखाई दे रहा था, लेकिन सिर्फ 23 रन पर पाकिस्तान के अपने 7 विकेट खो दिए और उस मैच को हार लिया। बाबर आजम अपनी पुरानी आदत के साथ फिर से सुर्खियों में है। अपने लो स्ट्राइक रेट के चलते एक बार फिर वो सवालों के कटघरे में हैं। क्या बाबर आजम तेज नहीं खेल सकते, अपने स्ट्राइक रेट को नहीं बढ़ा सकते? हालांकि बाबर आजम ने इस मैच में 78 रनों का योगदान दिया, लेकिन इसके लिए इन्होंने 83 गेंदें खर्च कर डाली, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला गया और फिर वो खुद प्रेशर में आके आउट हो गए। और फिर पाकिस्तान की बैटिंग ताश के पत्ते उतर ढह गई और उनकी नैया एक बार फिर डूब गई। अब फिर से लोग बाबर को गाली देने लगे हैं। चलिए आइए देखते हैं इस बार पाकिस्तानी टीम को किस प्रकार की गालियों से नवाजा गया है। पाकिस्तान के बॉलर से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ने जो 344 रन बनवाए हैं ना, ये बहुत कम बनवाए हैं। थोड़े से और बनवाते, 400 रन बनवाते, 450 रन बनवाते, क्योंकि वो पागल के बच्चे ना, वो हमारे जो बैट्समैन हैं वो पागल हैं। वो बस अब उनको 400 रन करके दो, 450 वो चेस कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब यानी कोई अक्ल समझ नहीं, कोई बेतुकी बॉलिंग। मतलब यानी 50 रन पे 3 आउट हुए हैं, 10 ओवर में कोई 70 कुछ रन है, रन ही नहीं है। चैपमैन का कैच छोड़ दिया सलमान आगा ने स्लिप में 5 रन पे, उसके बाद उसने वही 100 कर दिया। मतलब चैपमैन नहीं संभाला जा रहा हम लोगों से। और रात को 3 बजे से मैच स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म हुआ है। 7-7 8-8 घंटे मैच देखो इनके लिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाबर को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, वो बेचारा आज 78 रन करके चला गया। बाकी 10 जो बंदे हैं वो क्या करने आए हुए हैं? तैयब ताहिर क्या कर रहा है? इरफान खान न्याजी क्या कर रहा है? ये हिजड़ों की एक ऐसी फौज है जो सिर्फ सैलरी लेना जानती है, जो सिर्फ भाई टूर करना जानती है, जो बाहर ट्रिप्स करना जानती है, जो घूमना जानती है। खेलना इनके बस की बात नहीं है। इन सबको गजरे दो और ईद के दिन इनको खड़ा कर दो रोडों के ऊपर और इनसे भीख मंगवाओ, इनसे गजरे बिकवाओ और कुछ पैसा, कुछ रेवेन्यू तो जनरेट होगा, शायद पाकिस्तान को वहीं से कोई खुशी मिले। ये खुशी नहीं दे सकते भाई। हम वो ड्रीम ही देखते रह गए कब हार्दिक पांड्या पाकिस्तान में पैदा होगा, कब रोहित शर्मा पाकिस्तान में पैदा होगा, लेकिन नहीं भाई, हमारी लाइफ में तो नहीं होगा। हमने ऐसे ही रो रो के, हमने ऐसे ही जलील होकर जिंदगी गुजारनी है। सीनियर टीम ने भी जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, एक बार फिर पाकिस्तान के लिए लर्न हो गया है भाई कि पाकिस्तान कब हमें विन देगी, कब खुशियां देगी, ये किस किस्म की टीम है। ये जहां हारे हुए होते हैं वहां से जीतने की सिचुएशन पैदा कर देते हैं, और जहां पर जीते हुए होते हैं वहां पर हारने की सिचुएशन पैदा कर देते हैं भाई। जिस तरह से पाकिस्तान का आज कोलैप्स हुआ, 249 पे 3 आउट, मतलब कि सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वहां पर आपने 7 विकेटें दे दी 22 रन के अंदर।
अंदर 271 पे आप ऑल आउट हो गए। ये किस तरह का कोलैप्स किया है पाकिस्तान की बैटिंग ने? अब रिजवान साहब 345 के चेज में 33 बॉलें खेल के 39 रन बना के जो वो आउट हो रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल जा रहा है जिसको ना छेड़ते घंटा फर्क ना पड़ता, उस बॉल पे कैच दे के अपने विकेट को गिफ्ट करके जनाब जो आप आउट हो गए, भाई बाय बाय टाटा, मेरा काम खत्म हो गया। ये कैप्टन है आपकी टीम के। एक तो कैप्टनसी थर्ड क्लास की, टीम अच्छी खिलाई नहीं, सिलेक्शन अच्छी नहीं की, और चैपमैन जो है वो 115-20 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जो है वो इतना रन इनको मार गया। ये 88 का स्ट्राइक रेट से और आउट कैसे हुई? जब तुमने ऐसा घटिया शॉट खेल के आउट ही होना था भाई, तो तुम जो है पहले ही आउट हो जाते, या मारने के चक्कर में कोई जो है वो 20-25 रन एक्स्ट्रा बन जाते और टीम को फायदा हो जाता बाद में आने वालों को। लेकिन नहीं, रिजवान साहब आउट। बॉब्जी द किंग अब इसी चक्कर में आ कि भाई एक 50-100 हो जाए, बेशक टीम खा रही या जीते, अपना 100 हो जाए और जो है वो कम अज कम जो है फॉर्म वापस आ जाए। लोग ये बोलेंगे भाई बाबर ने 100 बना दिया, और आज भी यही होगा, लोग ये बोलेंगे बाबर ने जो वो बना लिए भाई साहब, कितने 78 रन बना लिए 83 पे, बाकी कोई खड़ा नहीं हुआ, बाबर अनलकी रहा। लेकिन हकीकत में बाबर आजम ने पहले तो अपनी विकेट गिफ्ट किया भाई, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब खेलना था ना तेज बाबर और रिजवान दोनों को, वहां पर इन्होंने मैच जो है वार दिया था। बाबर आजम और रिजवान ने जिस तरह की बैटिंग की, वो सेल्फिश बैटिंग है। वो कब फिनिश करेंगे बाबर और रिजवान, और ये किस तरह की चालाकी करते हैं, अब तो आप सब लोगों को भी समझ आ गया होगा। बट जो बाबर आजम और रिजवान की जो चालाकियां है ना बैटिंग को लेके, एवरेज और मतलब हिटिंग और इंटेंट को लेके, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्या हुआ आज के पहले वनडे में भाई हमारे साथ उस अब आप ये इस मेंटालिटी पर ध्यान करें, आप इस पर सोच करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हैशटैग रन कर रहा है, बैक द बॉयज इन ग्रीन, यानी कि हम बैक करें आप लोगों को। और ये आप दलील लोगों में करवाएं। इतनी शक्ति नहीं है, आप लोगों में इतना वो क्या कहते हैं वर्तमान ही नहीं है कि तुम लोग परफॉर्म कर सको। क्या कर रहे हो यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग क्रिकेट के फैन क्यों हैं। हम लोगों ने इस क्रिकेट को अपना कीमती वक्त क्यों दिया है। मुझे तो अब ये लगता है कि ये जितने सेलिब्रिटी बने फिरते हैं ना, इनसे बड़ा हमें सेलिब्रिटी होना चाहिए, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप की वजह से। कहां के सेलिब्रिटी, ये 2% के बंदे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान टीम ये जो बड़ी तेजी से नीचे की तरफ जा रही है, अगर अल्लाह ना करे आप ये वनडे सीरीज भी हारते हैं, आप आगे भी कुछ हार जाते हैं, तो इंटर्म कोच जो कि वक्ती तौर का कोच है, अबूरी कोच, वो तो नहीं जिम्मेदारी लेगा। तो इल्जाम किस पे आएगा, जिम्मेदारी किस पे आएगी? चलो जिम्मेदारी इज द राइट वर्ड, किस पे आएगी जिम्मेदारी? कप्तान पे, मोहम्मद रिजवान पे। मैं नहीं मान सकता कि ये प्लेइंग 11 रिजवान की है। मैंने आपको बताया था कि जब से मोहसिन रजा नकवी पीसीबी के चेयरमैन बने हैं, तब से एक अजीब सा रूल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि कप्तान के पास फाइनल प्लेइंग 11 डिसाइड करने का राइट नहीं है। एट टाइम्स असद शफीक जो कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, एट टाइम्स वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल करते रहे हैं और प्लेइंग 11 में उनका अमल दखल होता था। तो अगर तो रिजवान का प्लेइंग 11 में अमल दखल नहीं है, तो रिजी मेरी जान तो कप्तानी क्यों कर रहा है? देखो, अगर तो ये दब के कप्तानी करनी है ना कि प्लेइंग 11 कोई और बना रहा है, आप सिर्फ टॉस करने जा रहे हो, तो फिर रिजी आप कप्तानी छोड़ दो। हमें 12 ओवर में 100 रन चाहिए थे, 7 विकेट्स बाकी थी। बुर्जो मैदान हम वहां से भी मैच हार गए आज की क्रिकेट में, आज के मॉडर्न क्रिकेट में, और किस न्यूजीलैंड टीम से हारे हैं। ये बात बहुत गौर करने वाली है। उस न्यूजीलैंड टीम से ना फर्गूसन है, जिसमें ना मैट हेनरी है, जिसमें ना सेंटनर है। अगर आप इनसे नहीं जीत पा रहे हैं, ये BC लेवल, मैं मानता हूं, मैंने खुद बोला कि ये BC लेवल जरूर है, मगर ये भी अच्छे लड़के हैं, बट ये उनके बराबर तो नहीं हो सकते। अगर इस टीम के अंदर रचन रविंद्रा आ जाए, फिलिप्स आ जाए, केन विलियमसन आ जाए, सोचिए आप, सोचिए एक लम्हे के लिए। फिर मैट हेनरी हो, फर्गूसन हो, सेंटनर हो, ये 6 अभी नहीं है उनके जो मेन है, वो नहीं है अभी डेविड कॉनरॉय भी नहीं है। डेविड कॉनरॉय किसकी जगह पे खेलते, बट ये मतलब एक चीज है कि 6-7 उनके क्रिकेटर्स नहीं है, उसके बावजूद आप इतना मिजरेबली हार रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल है। और मुझे लगता है कि इसके बाद अब क्या ढूंढे, हम किसके ऊपर बात करें, कुछ समझ से बाहर है सब चीजें। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर हाँ, सलमान आगा ने थोड़ी बेहतर इनिंग जरूर खेल दी, इसमें कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान क्या करता। मैं यकीन करें, इंडिया बहुत बड़ी बात है।
पाकिस्तान का मैच देखने से बेहतर आप अफगानिस्तान के सपोर्टर बन जाए। ये बात सही है। सही बात है। चैंपियन ट्रॉफी में आपको उन्होंने मजा- हमसे अच्छा खेला है। सर आपको मजा आएगा, आपको फाइट नजर आएगी, आपको इंटेंशन नजर आएगा, इंटेंट नजर आएगा कि भाई वो खेलने आए हैं, परफॉर्म करने आए हैं। कब वो पाकिस्तान दिन आएगा जब हम कहेंगे कि भाई हमारी टीम इंडिया की तरह जीत रही है, हमारे पास भी हार्दिक पांड्या आ गया, हमारे पास भी विराट आ गया, सर, रोहित शर्मा आ हमारी गया। टीम के अंदर ना जज्बा नहीं है, हमारी टीम के अंदर ना इमोशंस नहीं है। उन लोगों को नहीं पता। वो लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी टीम का पाकिस्तान के सारे लोग जो है वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता है। जब वो लोग इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की बकवास करेंगे, तो हमें क्यों फर्क है कि बाबर खेलता है, अच्छा खेलता है, लेकिन जहां पे एक्सेलरेट करने की बारी आती है, जहां पे बड़े हिट लगाने की बारी आती है, वहां पे बाबर अपना विकेट थ्रो कर देता है, जो कि आज भी ऐसा ही हुआ है। बड़ा हिट लगाने की कोशिश की और आउट हो गया। यानी दिल करता है, खुदा की कसम, रोजा है, एक तो सोए भी नहीं हुए, परसों रात से जाग रहे हैं। दिल करता है कि बाबर आजम ना दुनिया के दूसरे बड़े बैटर्स की तरह आखिर तक नॉट आउट जाए, बल्ला ऊपर करके कि यार मैं मैच जितवा के आया हूं। दिल करता है ना, तो कोई एक आधा मैच तो ऐसा होना चाहिए, बट मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा। और सबसे बढ़कर बाहर एक पागल बैठा हुआ है। पागल, बिल्कुल यकीन करो, पागल। वो पागल जिसके बारे में कंफर्म है कि उसको पागल खाने में होना चाहिए था, वो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में बैठा हुआ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे यार, तुम न्यूजीलैंड के साथ इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहे हो और तुम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हो। 5वां बॉलर कौन है? पार्ट टाइमर। ओए भाई, अगर किसी बॉलर को गेंद लग गई, वो जख्मी हो गया, तुम बाकी ओवर किस बॉलर से करवाओगे यार? ये किस किस्म के माइंडसेट वाले लोग, दिमाग वाले लोग बाहर बैठे हुए हैं यार? ये पागल हैं, दे आर मैड। प्लेइंग 11 पाकिस्तान को ले डूबी है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वजह, कोई 80% ये मैच हारने की पाकिस्तान की गलत प्लेइंग 11 है, और बहुत बड़ा कंसर्न है मुझे आकिब जावेद के माइंडसेट के ऊपर। अब होप सो, उम्मीद है कि नींद आ जाए। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो सुबह के 11:30 बजे हैं, 11:30 AM। जागे हुए हैं हम, ऑब्वियसली रमजान चल रहा है, रोजे हैं, तो सहरी के बाद ऑब्वियसली, ना सहरी से पहले ना सहरी के बाद सोए नहीं। 14 साल हो गए पाकिस्तान एक वनडे मैच नहीं जीता न्यूजीलैंड के अंदर। ये तो पाकिस्तान के हालात है। देयर इज नो सिस्टम, ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस, क्लूलेस सिलेक्शन, उसके ऊपर सेल्फिशनेस जो है वो एट एक्सट्रीम है कि आप अपनी एवरेजेस को बनाने के लिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं। बाबर आजम ने 60 रन तक बहुत एहतियात से खेला। उसके बाद आप मेरी हाइलाइट्स देख लें, कोई उसने रैश शॉट खेली हो, उसके बाद आप देखें वो छक्के भी मार रहा है, वो चौके भी मार रहा है बाहर निकल निकल के, ब्रिसवेल को भी। क्यों? क्योंकि अब उसको पता है कि भाई अब मेरा काम हो गया, अब चलो अल्लाह के हवाले। लग गया तो लग गया, लग गया तो तुक्का नहीं, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, वो वाला हिसाब किताब।